ऐसा क्या हुआ कि हजारों बंदर एक साथ इकट्ठा हो गए और सिर्फ एक बिल्ली की वजह से कैसे एक आर्मी बहुत बड़ा युद्ध हार गई। अगले 5 मिनट में आपको इन सवालों के जवाब और ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। फैक्ट नंबर 9, ये फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। बात है थाईलैंड की। थाईलैंड की एक एशियंट सिटी है लोपबुरी के नाम से। इस शहर में हर साल नवंबर महीने के लास्ट संडे को एक बहुत ही शानदार फेस्टिवल मनाया जाता है जिसमें 3000 से ज्यादा बंदर आते हैं। इस दिन बंदरों के लिए दावत रखी जाती है। इस दिन ऐसे पूरे शहर में बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत सारी फ्रूट्स, बहुत सारे वेजिटेबल बंदरों के लिए रखे जाते हैं। इस त्योहार के पीछे 2 इंटरेस्टिंग कारण है। पहला कारण ये कि वहाँ के लोग थैंक यू बोलना चाहते हैं इन बंदरों से, क्योंकि इन बंदरों की वजह से ही हर साल इस शहर में लाखों टूरिस्ट आते हैं कारण है। और जो दूसरा कारण है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उस कारण का रिलेशन है रामायण से। रामायण को थाईलैंड में रामाकियन बोलते हैं। तो वहाँ के लोग इस त्योहार से थैंक यू बोलना चाहते हैं भगवान हनुमान को और उनके सारे बंदरों को जिन्होंने भगवान राम की मदद की थी सीता माता को श्रीलंका से वापस लाने में। फैक्ट नंबर 8, ये किस्सा है एंशिएंट इजिप्ट का। एंशिएंट इजिप्ट में एक भगवान होती थी जिसका नाम था बेस्टेट। इस भगवान की जो बॉडी होती थी वो एक लेडी की होती थी और जो सर होता था वो एक बिल्ली का होता था। तो उस समय के लोगों का मानना था कि अगर कोई बिल्ली को परेशान करेगा या बिल्ली को मारेगा तो ये भगवान उनसे नाराज हो जाएंगे, इसलिए वो बिल्ली की बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। अब बात आती है दूसरी शताब्दी की। इजिप्ट और पर्शिया के बीच में युद्ध होने वाला था। पर्शिया के हजारों सोल्जर्स इजिप्ट के ऊपर कब्जा करने के लिए आ रहे थे और इजिप्ट के हजारों सैनिक तैयार थे अपनी तलवार, अपने बाण के साथ। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अब आएगा। इजिप्ट के सोल्जर्स ये देख पा रहे थे कि हजारों पर्शियन सोल्जर्स उन पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इजिप्ट के सोल्जर्स ने ना कोई तीर चलाया ना कोई और वेपन चलाया। क्यों? क्योंकि पर्शियन सोल्जर्स जब आ रहे थे तो उनके एक हाथ में थी तलवार और दूसरे हाथ में थी बिल्लियां। पर्शिया के राजा कैम्बिसेस को पता था कि इजिप्ट के लोगों को बिल्लियां बहुत प्यारी हैं और वो बिल्लियों को देखेंगे तो दूसरी तरफ से बाण नहीं चलाएंगे और उनको हम आसानी से हरा देंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उस युद्ध में 50,000 से ज्यादा इजिप्ट के सोल्जर्स मारे गए और वहीं दूसरी तरफ केवल 7,000 पर्शियन सोल्जर्स मारे गए और पर्शिया ने इजिप्ट के ऊपर कब्जा कर लिया। तो ऐसे केवल बिल्ली की मदद से पूरा का पूरा युद्ध जीत लिया गया। फैक्ट नंबर 7, हम नई नई दुनिया की खोज में यूनिवर्स की गहराइयों में जाते रहते हैं, लेकिन हम ये चीज भूल जाते हैं कि जो चीजें हमारे पास हैं, छोटी छोटी चीजें, अगर हम उनकी गहराइयों में जाएंगे तो हमें एक अलग दुनिया मिलेगी। जैसे अभी जो आपके सामने चीज दिख रही है वो क्या है? वो एक सैंड है, वो एक रेत का कण है जिसे 100 गुना ज्यादा जूम किया हुआ है। फैक्ट नंबर 6, अगर हम ऐसा कर पाए तो हम अपने 1 साल पहले वाले पास्ट को देख पाएंगे। करना क्या होगा? करना बस इतना होगा कि धरती से आधे लाइट ईयर दूर एक बहुत बड़ा शीशा खड़ा करना होगा और फिर जब हम धरती से टेलीस्कोप की मदद से उस शीशे को देखेंगे तो उस शीशे में हमें 1 साल पुरानी धरती दिखाई देगी। तो 1 साल पहले आप क्या कर रहे थे आप वो भी देख सकते हो। ये भी थ्योरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली होने में तो इसे 1000 साल से ऊपर लग जाएंगे। फैक्ट नंबर 5, अभी आप यूट्यूब में देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं और जो मन में आए वो बोल देते हैं। बहुत अच्छी बात है, होना भी ऐसे ही चाहिए, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं होता है। चाइना में अगर आप लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो तो आपको चाइना की सरकार से अपनी आईडी को वेरीफाई कराना होता है कि ये मेरी लाइव स्ट्रीम आईडी है और फिर वहाँ की सरकार आपको उस आईडी से ट्रैक करती रहेगी। और जैसी लाइव स्ट्रीम में आप सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलोगे तो बेटा आपका खेल हो जाएगा, आपकी लाइव स्ट्रीम की जाएगी बंद, आपकी आईडी हो जाएगी हमेशा के लिए बंद, फिर आप कभी भी लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाओगे। उसके बाद जो आपको जेल भेजा जाएगा वो बात अलग। फैक्ट नंबर 4, ये किस्सा है साल 1945 का। वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी थी, सोवियत यूनियन और यूएसए में दोस्ती बढ़ने के आसार लग रहे थे। तभी एक बार बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ ये कि सोवियत यूनियन के कुछ बच्चों ने यूएस के एम्बेसडर को गिफ्ट में ये नेवी सील की एक शील्ड दी जिसे दीवार पर लटकाया जाता है और फिर उस यूएस के एम्बेसडर ने उस शील्ड को दीवार पे लटका भी लिया और फिर ऐसे टाइम बीतता गया। फिर 7 सालों के बाद क्या पता चलता है कि उस शील्ड के अंदर एक बग लगा हुआ था जो सारी की सारी बातें सुन रहा था और सोवियत यूनियन के सीक्रेट एजेंट्स तक सारी बातें पहुंचा रहा था। फैक्ट नंबर 3, देखो इस दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो आपसे बिना शर्तों के प्यार करते हैं और उसी लिस्ट में सबसे ऊपर आती है आपकी माँ। ये फैक्ट भी इसी से रिलेटेड है। साल था 2012, यूएस में एक बहुत ही खतरनाक टोर्नाडो आया हुआ था, बहुत ही खतरनाक तूफान आया था। उस समय स्टेफनी अपने 2 बच्चों के साथ घर में फंसी हुई थी और तूफान इतना खतरनाक था कि जिसे देखकर लग रहा था कि घर टूटने वाला है। और इसी आपदा से खुद को और अपने बच्चों को बचाने के लिए स्टेफनी भाग रही थी, लेकिन तभी एक 20 फुट ऊंचा आयरन का रॉड नीचे गिरने वाला होता है। स्टेफनी को पता होता है कि वो रॉड उसके बच्चों के ऊपर गिरने वाला है, लेकिन इससे पहले कि वो गिरे वो बच्चों को साइड करके खुद उसके नीचे आ जाती है और ऐसा करते वक्त वो मोटी रॉड स्टेफनी के दोनों पाँव में गिर जाती है। इस प्रोसेस में तीनों की जान तो बच जाती है, लेकिन स्टेफनी के दोनों पाँव बुरी तरह टूट जाते हैं, जिसके बाद उन दोनों पाँव को काटना पड़ता है। स्टेफनी आज भी बोलते हैं कि मुझे कोई पछतावा नहीं उस बात का, अगर वो चीज मुझे आज दोबारा करनी पड़े तो मैं दोबारा करूंगी। फैक्ट नंबर 2, इंसान मोनोगेमस होते हैं, मतलब कि वो जिंदगी भर एक ही पार्टनर के साथ शादी करते हैं और एक ही पार्टनर के साथ रहते हैं। लेकिन जानवरों के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मस्त मजे में रहते हैं, पार्टनर चेंज करते रहते हैं जिंदगी भर। लेकिन एक ऐसा जानवर होता है जो जिंदगी भर मोनोगेमस रहता है, मतलब कि वो जिंदगी भर एक पार्टनर के साथ ही रहता है और उस जानवर का नाम है सी हॉर्स। और जब ये दोनों पार्टनर पानी के अंदर ट्रेवल कर रहे होते हैं तो ये दोनों एक दूसरे की पूंछ पकड़ लेते हैं ताकि ये दोनों एक दूसरे से जुदा ना हो। इन सी
हॉर्सेस का फेवरेट डायलॉग है, हम एक बार जीतते हैं, एक बार मरते हैं, शादी भी एक बार होती है और प्यार भी एक ही बार होता है। फैक्ट नंबर 1, जब भी आप कुछ उल्टा सीधा खा लेते हो तो आप बीमार हो जाते हो और आपका उल्टी करने का मन करता है तो आप उल्टी कर देते हो। लेकिन मेंढकों की कुछ ऐसी प्रजाति होती है कि जब उन्हें उल्टी करनी होती है तो वो उल्टी नहीं करते, वो पूरा का पूरा पेट ही बाहर ले आते हैं मुंह से। बहुत बढ़िया। और फिर पेट में जो गंदगी होती है वो साफ करते हैं और पेट की सफाई करते हैं और फिर इसके बाद पेट को मुंह के अंदर ले लेते हैं। और ये सारा कार्यक्रम करने में उन्हें कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड से भी कम, 0.3 सेकंड्स में वो ये सब कुछ कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो।